हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था इसका टेस्ट नंबर 4 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग टेस्ट नंबर 3 तक करा चुके हैं वीडियो को। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यह टेस्ट है आपका पॉलिटी का, या फुल टेस्ट है पॉलिटी का। आपका सभी 150 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे। तो देखते हैं इसमें आपको कितना मार्क ला पाते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यवसाय एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो यह है चार्टर एक्ट 1813। 1813 के एक्ट के तहत व्यवसाय अधिकार को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर पूछ रहा है कौन नहीं है। ऑप्शन ए है प्रांत में द्वंद्व शासन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण का ढील, यह भी सही है। ऑप्शन सी है केंद्र में द्वंद्व शासन, ये गलत है, यह नहीं मिला था। ऑप्शन डी है कि भारतीय विधायिका को और अधिक प्रतिनिधि बनाया गया, यह भी सही है। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यही आपका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के यानी किस तरह के न्याय का वर्णन नहीं किया गया है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर नहीं किया गया है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात कहा गया है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली को की विशेषता ग्रहण की है? यह किया है यूके, इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से और भी किया है कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है वो इंग्लैंड से ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के से संबंधित नहीं थे? तो ये ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, यह भी सही थे। ऑप्शन बी है डॉक्टर के मुंशी, यह भी थे। ऑप्शन सी है एन माधव राव, यह भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएंगे जो एस के डार, यह नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकात्मक विशेषता है शक्ति का वितरण, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है कठोरता, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है लिखित संविधान, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है जो एकात्मक विशेषता बताती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें कह रहा है आपको कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए कितने समितियां बनाई गई थी? तो यह है 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा 8 समिति प्रमुख थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी? तो यह होगा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया? यह किया है 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो यह किया गया था 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय का आदर्श का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह है यूएसएसआर, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस। आगे जर्मनी, तो जर्मनी से लिया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को निलंबन। ऑस्ट्रेलिया से लिया है समवर्ती सूची और अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का है मौलिक अधिकारों को हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो यह था अनुच्छेद 19 का। याद रखिएगा आप, अनुच्छेद 19 में 19 के एफ में था, अनुच्छेद 19 के एफ में शामिल थे और अनुच्छेद 31 में भी इसका वर्णन था। ध्यान रखिएगा, 2 अनुच्छेद था, 19 का एफ और अनुच्छेद 31 में, जिसको अब हटा दिया गया है। उसको अब मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में शामिल कर दिया है। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और किस संविधान, तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? यह है बंधुत्व।
ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होनी चाहिए, यह गलत है। ऑप्शन 3 है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में केवल संसद के निर्वाचन सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। केवल संसद के निर्वाचन सदस्य नहीं होते हैं, जबकि दोनों सदस्य टोटल सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी 2 और 3 गलत है। आपसे पूछ रहा कौन सा सही है, तो केवल 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों का संबंधित है। यह है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 57 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन, यानी इसमें दिया गया 57 में कि एक राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं या एक से अधिक बार बन सकते हैं, इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 51 है, यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अनुच्छेद 51 दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी किस विधि से इसका निर्वाचन किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, यही गलत है। यह है मौलिक अधिक कर्तव्य नहीं है, यह है नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, संवर्धन। सी है सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना। डी है राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह सभी सही है, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व सरकार की किन 2 शाखाओं की शक्तियों के पृथक्करण के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं। तो यह है कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 50, यानी ऑप्शन बी है कि कार्यपालिका और विधायिका, यह गलत है। ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी केवल 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजभाषा देवनागरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, इस आशय का उल्लेख संविधान सभा का किस धारा में किया गया है। यह है 343, अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान के भाग नहीं थे। तो यह है ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष, बिल्कुल, यह भी जोड़ा गया बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अखंडता, यह भी जोड़ा गया है। ऑप्शन 2 है लोकतांत्रिक, यह पहले से था, यह नहीं होगा। बंधुता, यह भी पहले से था, यह नहीं होगा, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 करा भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देश तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। एक दूसरे पर अत्यंतिक सर्वोच्चता देना संविधान के सामंजस्य का अव्यवस्था करना है। उच्च न्यायालय ने यह अभिव्यक्त कब दिया था। यह दिया था मिनर्वा मिल्स वाद में 1980, मिनर्वा मिल्स वाद में 1980, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि कोई 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाना में काम कर रहा है, तो यह किस अनुच्छेद के उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 23 और 24 बलात्कार का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है उसी तरह व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, ये कार्य क्षेत्र नहीं होगा, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र होगा, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र होगा, यह है भाग 1 में। 2 है मौलिक कर्तव्य, यह है भाग 3 में। 3 है नागरिकता, यह है भाग 2 में। और 4 है राज्य के नीति निर्देश तत्व, यह है भाग 4 में। तो आप देख लीजिए ऑप्शन 1 है भाग 2, यानी पहले 1 होगा, फिर आपका 3 होगा नागरिकता भाग 2, फिर होगा 2, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। यह है भाग 3 में, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 32 को ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का संबंध दिया गया। आगे देखते हैं, करा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? यह की थी सहकारी आयोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो यह है, याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। ये 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी 15 और 16 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 15 और 16 दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है, राज्य के नीति तत्वों में निहित प्रावधानों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, उसे उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है, उन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह सरकार की इच्छा पर लागू है, इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य के नीति तत्व को लागू करे या न करे। आगे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों के सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अभी हम पिछले क्वेश्चन में करा चुके थे, यह होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। और भी अनुच्छेद है जो हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 50 में बात करते हैं। अनुच्छेद 44 है, इसमें कह रहा है कि समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए में है, यानी 44 में है। अनुच्छेद 49 में है, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में किस अनुच्छेद के मध्य उल्लेखित है? यह है ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 268 से 293 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में को उनके गठन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था यह 1950 में, 1950। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, तो ये आपको आंध्र प्रदेश याद होगा, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश ही है, यह है 1953, 1953। आगे है हरियाणा, तो हरियाणा होगा, आप याद रखिएगा 1966। और है नागालैंड, तो नागालैंड है 1963, नागालैंड 1963। अब उसका क्रम देख लीजिए, पहले होगा उत्तर प्रदेश 1, फिर होगा आपका आंध्र प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश 2, फिर होगा नागालैंड, फिर होगा हरियाणा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है 1 है कि राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है राज्य के पास असीमित शक्तियाँ, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 है कि राजनीतिक संप्रभुता के लोगों में निहित, यह भी सही है, यानी 1 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में से संबंधित है? तो यह होगा राज्य सरकारें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संसद का गठन होता है, यह होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनते हैं संसद, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसके पास अनुच्छेद 14 के तहत समता का अधिकार है? यह होगा विदेशी नागरिक, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक निगम, यह भी सही है। ऑप्शन सी है पंजीकृत संस्था, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कंपनियां, यानी उपयुक्त सभी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है इनमें से कौन सा सत्र भारतीय संसद के नियमित सत्र नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रीष्मकालीन सत्र, यह बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। शीतकालीन सत्र यह होता है, मानसून यह भी होता है, बजट यह भी होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे 34 का।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध के में विवादों का फैसला कौन करता है? यह करता है चुनाव आयोग के साथ परामर्श में राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर है कह रहा है क्या कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो यह है संसदीय और संघीय। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे है कि राज्य का संसदीय स्वरूप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल और कार्यकारी के बीच घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत को पहचान करना है। ऑप्शन ए है सभी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 में है कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित की जांच करें। ऑप्शन ए है कैबिनेट का नेता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है विदेश संबंधों में मुख्य प्रवक्ता, यह भी सही है। ऑप्शन 3 है राज्य के प्रमुख, नहीं यह नहीं होगा, यह राज्यपाल होता है। ऑप्शन 4 है संसद का नेता, यह भी सही है। यानी 1, 2, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन सा भाग नहीं लेता है? पहले ऑप्शन ए है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो यही गलत है। विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन पदयुक्त कर सकता है? तो यह करता है संसद महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? ऑप्शन ए है उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ऑप्शन बी है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, नहीं जब बहुमत है तो उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। करें मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ऑप्शन ए है वे प्रकृति में निरपेक्ष है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 है वे प्रकृति में न्यायोचित है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है वे पवित्र और अस्थायी है, यह बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी केवल 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं कर भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम के लिए अंतर्राज्यीय और संघ राज्य संबंधों के समन्वय में निम्नलिखित में कौन सा मदद करता है? यह करता है अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंधों को शामिल करने के सही कहाँ से संग्रहित किया गया, यानी भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंध को शामिल कहाँ से किया गया है? यह किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। एक चीज कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, आपातकाल उपबंध किया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को लंबित करना यह लिया है जर्मनी से, उसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 है कि केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद केवल अस्तित्व में आते हैं जब, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी मंत्रियों के पद की शपथ लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन कीजिए। ये होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से किन संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो यह होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल
30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, या सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं। फिर है लोक लेखा समिति, तो इसमें होते हैं 22 सदस्य होते हैं, और इसमें लोकसभा से आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा से रहता है इसमें 15 और राज्यसभा से 7। तो ये हुआ लोक लेखा समिति। फिर है लोक उपक्रम समिति, तो इसमें भी आपका ध्यान रखिएगा 22 सदस्य शामिल होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत का चुनाव आयोग चुनाव का संचालन करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा का, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है राज्यसभा का। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति का कार्यालय, ये सब गलत है। 3, 4, 5 सभी गलत है। इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2, यानी इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव समूह का कार्य नहीं है। समूह का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है वे अपने स्वयं के समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए, यह सही है। समूह के सदस्यों के हित की रक्षा के लिए, यह भी सही है। ऑप्शन सी है सरकार और विधायिका के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए, यह भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएंगे समूह के हित के लिए चुनाव में उतरना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं उसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायमूर्ति के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब जिला न्यायाधीश है तो इसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे। आगे है कि उसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श लेकर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं लिखा है कि उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन का सही नहीं है। उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, उसको चाहिए कहना है। ऑप्शन ए है कि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों का निपटारा करता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि यह निचली अदालतों को अपील सुन सकता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न रीट जारी कर सकते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन डी है यह भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये उच्च न्यायालय नहीं देते हैं या उच्चतम न्यायालय देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 न्यायिक सक्रियता निम्नलिखित में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह होगा ऑप्शन नंबर डी विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का पृथक्करण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है, तो 55 का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 165, अनुच्छेद 165। और भी हम अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद है 166, तो 166 में है राज्य सरकार की कार्य की संरचना, इसमें राज्य सरकार के कार्य की संरचना है। अनुच्छेद 164 में है, ध्यान रखिएगा कि मंत्री के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 167 में है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यह है अनुच्छेद 167। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबन और विघटन करने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है। यह है राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 57 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का भाग ये है जो 14A किससे संबंधित है। यह है अधिकरण से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 371 के ए में किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है। यह है नागालैंड। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रावधान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है। तो यह होगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय का है, मिजोरम का है, असम का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है पंचायत समिति, ऑप्शन बी है ग्राम समिति, तो ग्राम समिति नहीं होगा। ए सही है, सी सही है और डी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम समिति नहीं होता है। आगे देखते हैं जिला परिषद में कौन सा भंग कर सकता है। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य सरकार, यह होगा राज्य सरकार।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा है? यह है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे है कि जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? यह बना है 31 अक्टूबर 2019 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक हितों का ख्याल रखा गया है? शैक्षिक हितों का ख्याल रखा गया है, यह है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। थोड़ा हम और भी देख लेते हैं। 58 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता दिया है 58 में। 12 में है, यानी 12 में है। 12 में कहा गया है कि इसमें दिया है मौलिक अधिकार के परिभाषाएं, अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में है, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आए थे? यह आए थे 2004 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं कर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 के ए से संबंधित है? 338 के ए से संबंधित है, तो यह है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए के तहत प्रावधान निम्न से किससे संबंधित है? तो यह है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 70 कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद से हटाया जा सकता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद राष्ट्रपति द्वारा। ऐसे भी इसका ऑप्शन रहता है कभी कभी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कैसे हटाते हैं, तो उसको उसी तरह से हटा सकते हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है कि संघ के खाते से संबंधित अपनी रिपोर्ट में को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे प्रस्तुत करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? यह है कम से कम 4 राज्यों में, ध्यान रखिएगा कि आजकल फिलहाल ही में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। अभी राष्ट्रीय पार्टी हो गया बढ़कर 9, पहले 8 थे। आगे देखते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा किया गया था? यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता की निर्धारण कौन करते हैं? तो यह करते हैं संसद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोकसभा में जमा करने से पहले विस्तार पूर्वक जांच करते हैं? तो यह करते हैं लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कह निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य चुनता है? तो यह चुनते हैं विधानसभा के सदस्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है?
विधानसभा के सदस्य की योग्यता के बराबर, ये गलत है। ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्य की योग्यता के बराबर, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर, यह भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 करा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य का कार्यकाल होता है, यह होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करा भारत के केंद्रीय सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य है, केंद्रीय सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी करना, जांच अभिकरणों पर निगरानी करना। आगे देखते हैं केंद्रीय सहकारिता आयोग किसकी संतुष्टि पर गठित किया गया था, यह किया गया था संथानम समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्णय केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था, यह किया गया था, अब ध्यान रखिएगा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005, सूचना अधिकार अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संतुष्टि की गई है, तो यह होगा द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग, यह आया था 2005 में, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल विधायक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया था, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लोकपाल विधेयक 1989। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख निम्न में से कौन होता है, तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है, बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है, यह होगा भारत शासन अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है, तो यह होगा भाग 17। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये देखिए भाग 15 है, यह निर्वाचन से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, तो यह है 9। हम पीछे अभी बता चुके हैं कि नए पार्टी बना है अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। पहले था 8, अभी हो गया है 9, ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, यह लागू करता है चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण उल्लंघन करता है, धन का संकेंद्रण उल्लंघन करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्धारण तत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। लोकसभा के बैठक करने के लिए उपयुक्त होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, उसी को बोलते हैं कोरम। यह होना चाहिए लोकसभा के कुल सदस्य का 10वां हिस्सा यानी 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 तक कितनी महिलाएं ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाल ली है, तो यह होगा 2। ध्यान रखिएगा सबसे प्रथम महिला यानी लोकसभा के महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार, उसके बाद बनी है सुमित्रा महाजन। आगे देखते हैं 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी मंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95।
95 है कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है कि यह अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन जैसे मामलों में लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्ति साझा करता है, यह बिल्कुल गलत है। यह अखिल भारतीय सेवाओं में राज्यसभा का अधिकार लोकसभा से अधिक है, तो ये 2 नंबर गलत है। 3 है इसे संसद के उच्च सदन के रूप में जाने जाते हैं, यह भी सही है। यानी इसमें आपसे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ दिया है कि राज्यसभा का सभापति, यानी कहने का अर्थ यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति वही होते हैं उपराष्ट्रपति, तो यह करते हैं आपको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है, तो देख लेते हैं। इसमें है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में है 42, फिर है गुजरात, तो गुजरात में है 26 यानी 26, फिर है असम, असम में है 14, फिर है असम में है 14, फिर है राजस्थान, राजस्थान में है 25, तो सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऐसे कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, तो यह है उत्तर प्रदेश। बिहार में याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा की सीट कितना है 40, राज्यसभा कितना है 16, विधानसभा कितना है 243 और विधान परिषद कितना है 75। ये सभी सीटें याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है कि दल परिवर्तन के आधार पर आयोक्ता के प्रधान को शामिल करते हुए 10वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ी गई थी, तो यह जोड़ा गया था आपको याद रखिए 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम यानी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय एकता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इसका गठन 1961 ईस्वी में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के सिफारिश के अनुसार किया गया था, ऑप्शन सी है यह एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 99 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी गलत है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 है कि लाहौर कूटनीति, तो ध्यान रखिएगा लाहौर कूटनीति यह अपनाया गया था 1999 में। फिर है लुक ईस्ट पॉलिसी, तो लुक ईस्ट पॉलिसी यह क्या था 1992 में, 1992 में ये क्या था पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। फिर है पोखरण क्या था, पोखरण 2 है, तो पोखरण 2 है यह है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। फिर है गुजराल सिद्धांत, तो गुजराल सिद्धांत किया गया था 1996 में, 1996 में। आप व्यवस्थित कर लीजिए, सबसे पहले होगा 2 लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके बाद होगा आपका 3 गुजराल सिद्धांत, फिर होगा आपका पोखरण 2, 4, फिर होगा 1 लाहौर, यानी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद नंबर ऑप्शन सी हो जाएंगे 51, विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा विज्ञान, कला, साहित्य और सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को कितने सदस्य नामित करते हैं, यह 1/6 करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई थी, तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे है कि भारत के आर्थिक रूप से
पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था? यह किया गया था 103। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन बिल पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? सहमति देना अनिवार्य किया गया था, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसे राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है यदि कोई प्रश्न उठता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, बिल्कुल सही है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है कि धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है, यह बिल्कुल गलत है। सी है, इसमें देखिए धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते हैं, वो साधारण विधेयक पर बुलाते हैं। ऑप्शन सी गलत है, इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन डी है कि कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पूरा स्थापित किया जाएगा, यह भी सही है, यानी इसका गलत पूछ लेता आपसे तो गलत होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है 107 नंबर, किस मामले में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है? यानी इसमें सिर्फ केवल संसद ही कानून बना सकती है, तो यह होगा साइबर कानून से संबंधित मामले। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पुलिस बिल्कुल सही है, कारागार यह भी सही है, फिर है बी दंड और कानून और व्यवस्था यह भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएंगे दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन के मुख्य विशेषता नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है कार्यपालिका शक्तियों पर सीमा, ऑप्शन बी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व नहीं होता है, लोगों का प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में सुर्खियों में रहा डिजिटल समाज और मूल्य आधारित डिजिटल सरकार पर बर्लिन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यह है यूरोपीय संघ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए अंग्रेजी नहीं है, ऑप्शन बी है संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्नलिखित समितियों में से किसकी अनुशंसा पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 अधिनियम किए गए थे? यह किए गए थे फजल अली आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें संसद में साधारण विधेयक से पारित नहीं किया जा सकता है? धर्म विधेयक, बिल्कुल धर्म विधेयक को साधारण विधेयक से नहीं कर सकते, ऑप्शन ये सही है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को तो ये भी सही है, किसी राज्य में राष्ट्रपति घोषणा को हम साधारण विधेयक से नहीं कर सकते हैं, बी भी सही है। ऑप्शन सी है वित्तीय आपातकाल की घोषणा को, यह भी सही है। ऑप्शन डी है राज्य में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद को हटाने को, यही सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक सही, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संसद में साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक, ये गलत है। ऑप्शन बी है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है वित्तीय आपातकाल घोषणा, यह भी साधारण से कर सकते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद से हटाने के प्रस्ताव, यह हम साधारण विधेयक से नहीं करते हैं, इसके लिए विशेष विधेयक चाहिए। आगे देखते हैं, इसे हम साधारण बहुमत से नहीं करते हैं, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निधि तत्व के तहत निम्नलिखित उपबंधों में कौन सा समाजवादी प्रवृत्ति के नहीं है? ऑप्शन ए है समान सिविल संहिता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन ए हो जाएंगे आंसर, ऑप्शन ए सही है, नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है, समान सिविल संहिता। आगे देखते हैं, कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा असंगत
युग्म को चयन कीजिए। यानी कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म को चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वन संघ सूची, बिल्कुल गलत है। वन संघ सूची नहीं, यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है कृषि राज्य सूची, यह सही है, राज्य सूची विषय है। ऑप्शन सी है शिक्षा समवर्ती सूची, यह भी सही है। ऑप्शन डी है लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 15 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए है नगर पालिका को सदस्य, यह हो सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, यह बिल्कुल गलत है। बी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नहीं हो सकते हैं, राज्य के विधायक होते हैं, राज्य के विधायक होते हैं, राज्य में रह चुके स्नातक 3 वर्ष के, ये भी होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं। तो यह करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। 118 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, उच्च न्यायालय पूछ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय पूछ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में मामले नहीं, यह गलत है। सी है केंद्र राज्यों के बीच व्यय का समायोजन, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है रीट क्षेत्राधिकार, यह भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और डी दोनों। आगे देखते हैं 119 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल नहीं है। कृषि यह शामिल है, सार्वजनिक वित्तीय विवरण यह भी शामिल है। ऑप्शन सी है परिवार कल्याण, यह भी शामिल है। ऑप्शन डी है खादी ग्राम उद्योग, यह भी शामिल है। यानी कि आपसे पूछा कौन शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में शामिल नहीं है। यह है सभी संसद सदस्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 1992 के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है। गांवों के समूह ग्राम सभा गठन करना, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन करना, यह भी सही है। सी है पंचायतों में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, सी गलत है, सी गलत है। डी है पंचायतों में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का स्थापना, यह भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडल समिति के गठन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल के कार्य के अधिकता को कम करना, सही है। ऑप्शन बी है नीतिगत मुद्दे और प्रभावी मंत्रिमंडल के गहन जांच की सुविधा प्रदान करना, यह भी सही है। ऑप्शन सी है नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्थानीय प्रशासन परिषद, यह करते हैं गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। बजटीय प्रक्रिया के संबंध में विनियोग विधायक का संदर्भित करता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे भारत के संचित निधि से धन निष्कासी के प्राधिकार, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 125। निम्नलिखित में से कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के संचालन हेतु उत्तरदायी है। यह है रिटर्निंग अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। इसमें हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के महासचिव को, भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 कि 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। स्थानीय स्वशासन आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए नियमित कानून को संविधान संशोधन माना जाएगा, यह गलत है। ऑप्शन बी है 99 संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ सीमा का निपटारा है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है संविधान में संशोधन के बिना किसी भूभाग को शामिल कर सकते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या गठन का प्रावधान किया है, ऑप्शन डी है सही। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत में उच्च न्यायालयों के आरंभिक यानी क्षेत्राधिकार के तहत निम्न से कौन सा मामले पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी इसमें कौन सा कार्य है जो उच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन। ऑप्शन बी है राज्य संबंधी मामले। ऑप्शन सी है न्यायालय की अवमानना। ऑप्शन सी होगा डी होगा संघीय विवाद। संघीय विवाद इससे संबंधित यह नहीं है। 130 देखते हैं। 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के दोनों के न्यायाधीशों के लिए समान नहीं है। ऑप्शन ए है भारत के नागरिक होना चाहिए, यह दोनों के लिए समान है। ऑप्शन बी है नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, ये दोनों के लिए सही है। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के मत में उसे एक प्रतिष्ठित न्यायवाद होना चाहिए, यह ही गलत है, यह है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 है कि संसद की कौन सी दो समितियों को यानी जुड़वा बहन कहते हैं, यह है लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति को जुड़वा बहन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यकाल रिक्त हो जाए यानी दोनों का पद खाली हो जाए तो निम्नलिखित में से सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन वो करता है, तो यह होगा राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद चलती है यानी संसद बनती है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। देखिए पहले लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते थे 2, लेकिन अभी नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता, यह भी सही है क्योंकि यह अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य है, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, इसीलिए इसको भंग नहीं कर सकते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कि राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह भी सही है। 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, यानी द्विसदन की व्यवस्था की गई है। तो 134 का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 167, 168, 169, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 169। 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 169। आगे हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 करा है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, यह है 75। बिहार के बारे में याद रखिएगा, लोकसभा सीट बिहार में है 40, राज्यसभा है 16 और विधानसभा है 243 और विधान परिषद है 75। लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधान परिषद 75 और विधानसभा 243। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि बिहार लोकसभा आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा यह 1 अप्रैल 1949 को, यह किया गया था 1 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 है कि बिहार में पंचायत समिति के सदस्यों के में निम्नलिखित में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है प्रत्येक 5000 की आबादी पर बिल्कुल उस प्रमंडल के ग्राम पंचायतों के मुखिया, ये शामिल है। ऑप्शन सी है घोषित लोकसभा के क्षेत्र के सांसद, ये भी सही है। ऑप्शन डी है घोषित विधानसभा क्षेत्र के विधायक, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में सभी पदों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया? 50%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी कानूगो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाले पार्टी थे, यह है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 17वीं बिहार विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है, तो यह याद रखिएगा, यह थे 26। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यह दिए जाते हैं चाणक्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध, अरवल, पटना, कैमूर, यानी इधर प्रमंडल दिया गया है, अब इधर जिला दिया गया है। तो मगध, अरवल यानी मगध प्रमंडल में आते हैं, कैमूर पटना में आते हैं, और शिवहर मुंगेर में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, मुंगेर आते हैं तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत प्रमंडल में शिवहर आते हैं, तिरहुत प्रमंडल में शिवहर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 है कि स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे, तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विल्फोर्ड मोहन अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, करा स्वतंत्र भारत में यानी 1947 के बाद आपसे पूछा जाए बिहार के यानी पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेम्बियार। लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत में, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर क्लिफोर्ड मोहन अग्रवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 कराए, बिहार के मुख्यमंत्री को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केदार पांडे, तो ध्यान रखिएगा केदार पांडे बना था आपका मुख्यमंत्री 1972 से 73 में, 1972 से 73 में बना था। फिर है बिंदेश्वरी दुबे, तो बिंदेश्वरी दुबे बना था 1985 से 88 में। फिर है जगन्नाथ मिश्र, तो यह बना था 1975 से 77 में, 1975 से 77 में। तो आप देख लीजिए कैसा क्रम है, केदार पांडे 72 में, यानी पहले केदार पांडे होगा, फिर है जगन्नाथ मिश्र 1975 में, फिर है बिंदेश्वरी दुबे 1985 में, यानी 132 ऑप्शन नंबर बी में है 132। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो यह है श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। आगे है कि बिहार के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो यह है श्री श्याम किशोर शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटम स्पीकर किसे चुना गया था, तो यह जीतनराम मांझी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो यह होगा 1913। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, ये गलत है, कम से कम 4 बार होना चाहिए, कम से कम 2 सम्मेलन यानी 2 बैठक के बीच में 3 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फिर है बी यानी ए गलत है, बिहार में पंचायतों की संख्या 534, यह सही है। बिहार में वर्तमान 38 जिला परिषद, यह भी सही है। बिहार में ग्राम पंचायत को 6 विभाग, यह भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।